नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल रोबोस्टम ड्रोन एकेडमी में। मेरा नाम है दीपक कुमार और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्रोन के सीक्रेट पावर की, जो है सेंसर। अनलॉकिंग ड्रोन इंटेलिजेंस, द पावर ऑफ सेंसर्स। सेंसर्स आपको पता क्या होते हैं? सेंसर्स आर लाइक द आईज एंड ईयर ऑफ अ ड्रोन। एक तरह की ड्रोन की आंखें और कान होते हैं। दे हेल्प द ड्रोन टू फ्लाई स्मूथली, stay balanced, avoid obstacles, and collect useful data like photos, videos, maps और टेम्परेचर। जब आप देखते हैं कि ड्रोन अच्छे से कैसे उड़ता है, स्मूथली कैसे करता है, ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड कैसे करता है, और डाटा को कैसे कलेक्ट करता है, जैसे हम फोटोज में लेते हैं, इमेजेस में लेते हैं, मैप में लेते हैं, वो सब कैसे होता है? वो ड्रोन के सेंसर्स के थ्रू होता है। These sensors work together just like our brain processes signals from our eyes, ears and bodies। एक तरह की जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, जो सारे सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, उस तरह सेंसर्स भी सारा काम करते हैं। जैसे मल्टीपल सेंसर्स कंबाइन करते हैं तो ड्रोन को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाते हैं। कैसा भी वेदर हो, कैसा भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मिशन हो, कैसा भी मुश्किल टास्क हो, जो एक ही चीज सबसे स्मूथ बनाती है वो है ड्रोन का सेंसर्स। अब व्हाई आर द सेंसर्स इंपॉर्टेंट इन ड्रोन्स? बिकॉज दे हेल्प द ड्रोन स्टे स्टेबल इन द एयर। सेंसर्स के द्वारा ही ड्रोन हवा में स्टेबल रहता है। सेंसर्स के द्वारा ही ड्रोन फ्लाई करता है राइट डायरेक्शंस में। सेंसर से ही ड्रोन सही पिक्चर्स और वीडियोस लेता है। सेंसर्स के द्वारा ही ड्रोन हाइट को मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है, उसकी स्पीड और टेम्परेचर को नोट करता है। सम सेंसर्स help the drone detect objects and avoid crashing। कुछ सेंसर्स ऐसे भी होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट भी कर लेते हैं और क्रैशिंग्स को भी अवॉइड करते हैं। ये सब किसके द्वारा होता है ड्रोन में? ये सब सेंसर्स के द्वारा होता है। नेविगेटिंग द स्काईज इन इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट। अब IMU ये क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ड्रोन की गति, दिशा और झुकाव को मापता है। यह यूनिट कई सेंसर्स को मिला के काम करती है। जैसे आप ड्रोन किस स्पीड से जा रहा है, किस डायरेक्शन में जाएगा। टिल्ट मींस ड्रोन आगे झुका हुआ है और पीछे झुका हुआ है, या उसके टिल्ट को भी मापता है। तो इस सेंसर्स को मिला के काम करते हैं। जैसे होता है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप का मतलब क्या होता है? जायरोस्कोप मेजर्स करता है ड्रोन की रोटेशन और टिल्ट को। A gyroscope measures the rotation or tilt of the drone। कितना और किस दिशा में ड्रोन घूम रहा है। It helps the drone know if it is turning left or right, tilting forward or backward or spinning। It keeps the drone balanced and stable in the air। अब आप समझ गए होंगे जायरोस्कोप का काम क्या होता है। ये ड्रोन को किस दिशा में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, टर्न कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है, और उसको बैलेंस करने में भी जायरोस्कोप हेल्प करता है। नेक्स्ट सेंसर्स की हम बात करते हैं। एक्सलोमीटर। एक्सलोमीटर क्या करता है? ये ड्रोन की स्पीड और डायरेक्शन की मूवमेंट को मेजर करता है और ये बताता है कि ड्रोन कितना फास्ट मूव कर रहा है, डाउन में है, फॉरवर्ड में और साइडवेज में। ये इसकी स्पीड को चेक करता है। वर्क विद द जायरोस्कोप टू मेंटेन स्मूथ एंड स्टेडी फ्लाइट। स्मूथ फ्लाइट को जायरोस्कोप की हेल्प से हम उड़ान ड्रोन की बना सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर क्या होता है? लाइक अ डिजिटल कंपास। आप देखते हैं ना, कंपास ये डिजिटल कंपास है। यह बताता है कि किस डायरेक्शंस में, नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में ड्रोन की फेस है। मतलब ड्रोन का फेस जो है वो किस दिशा में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में या साउथ में है। और आल्सो इट हेल्प्स विद नेविगेशन एंड जीपीएससी एक्यूरेसी, स्पेशली ड्यूरिंग टेक ऑफ। जब भी हम टेक ऑफ करता है ड्यूरिंग का, तो ये इसकी जीपीएस की एक्यूरेसी भी बताता है। अब आते हैं प्रिसीशन इन फ्लाइट, मतलब एकदम उड़ान में सटीकता, एकदम अच्छे से फ्लाइट। ऑल्टीट्यूड एंड पोजीशनिंग। ऑल्टीट्यूड मींस हाइट, ड्रोन की हाइट और इसकी पोजीशन क्या है। ये वाले सेंसर यहाँ पे काम कहाँ आते हैं कि ड्रोन सटीक तरीके से अच्छे से उड़ सके, उसकी हाइट को माप सके, उसकी पोजीशन को माप सके। तो आइए बात करते हैं ड्रोन के इन सेंसर्स की। सबसे आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? यह सेंसर एयर प्रेशर को माप के बताता है कि ड्रोन कितनी हाइट पर उड़ रहा है। और इसके अलावा यह भी बताता है कि हाउ हाई इट इज फ्लाइंग, कितनी हाइट में ये उड़ रहा है। इट इज वेरी एक्यूरेट। इट कैन मेजर हाइट चेंजेस एज स्मॉल एज 10 सेंटीमीटर्स। डू यू बिलीव? क्या आपको यकीन होगा ये 10 सेंटीमीटर की हाइट को भी नाप सकता है? नेक्स्ट आता है जीपीएस। जीपीएस का आप समझोगे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस क्या करता है? ड्रोन की लोकेशन को बताता है। जैसे
इसका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है और हाइट क्या है। और इसके अलावा जो जीपीएस सिस्टम है आरटीके और पीपीके गिव्स वेरी एक्यूरेट पोजीशन डाटा विद इन अ फ्यू सेंटीमीटर्स। और ये कहाँ काम आता है, ये मैपिंग में, सर्वियंग में और फार्मिंग में इसका हम जीपीएस का यूज करते हैं ड्रोन में। सेकंड आता है अल्ट्रासोनिक सेंसर्स। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स क्या होते हैं, ये डिस्टेंस को मेजर करता है बिटवीन द ड्रोन एंड द ग्राउंड यूजिंग साउंड वेव्स। एक अल्ट्रासोनिक सेंसर जिसको हम साउंड वेव्स बोलते हैं, उससे ये ड्रोन की डिस्टेंस को मेजर करता है। और इट वर्क्स बेस्ट बिटवीन 0.2 एंड 4 मीटर्स इन हाइट। से ज्यादा बहुत अच्छा ये काम करता है। अब ये इसका यूजफुल कहाँ है, ये उपयोगी कहाँ पर है, यह लो अल्टीट्यूड फ्लाइंग में, होवरिंग में और ऑटो लैंडिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेंसिंग द इन्वायरमेंटल, एनवायरमेंट को सेंस कर देना बिहाइंड नेविगेशन। ड्रोन केवल उड़ाने और रास्ता तय करने के लिए ही नहीं होते, वे अब वातावरण को भी महसूस कर सकते हैं। इसके लिए कई तरह के एनवायरमेंटल सेंसर्स का उपयोग किया जा रहा है जो ड्रोन को और भी सेफ और स्मार्ट बनाते हैं। जैसे बात करते हैं एनेमोमीटर। अब एनेमोमीटर क्या होता है, ये एक सेंसर होता है जो स्पीड ऑफ द विंड, जो विंड की जो स्पीड होती है ना, वो उसको नाप लेता है। एंड समटाइम्स द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो, और किस डायरेक्शन का उसका विंड फ्लो चल रहा है उसको भी माप लेता है। इससे क्या होता है, इससे ड्रोन अच्छे से फ्लाई कर सकता है और स्टेबल रहता है बाय अवॉइडिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स दैट कैन अफेक्ट फ्लाइट परफॉर्मेंस। अगर बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है वो ड्रोन की फ्लाई को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन एनेमोमीटर जो सेंसर्स होता है वो इसको चेक करके ड्रोन को अच्छे से बताता है ताकि ड्रोन अच्छे से फ्लाई कर सके। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर क्या होता है, ये मेजर करता है एयर टेम्परेचर को अराउंड द ड्रोन ड्यूरिंग द फ्लाइट। जब ड्रोन फ्लाई कर रहा होता है उसके आसपास का टेम्परेचर कैसा होता है, कितना होता है, ये ड्रोन को बताता है। इसका फायदा क्या होता है, ये मॉनिटर करता है फ्लाइट की कंडीशंस को, बैटरी परफॉर्मेंस को एंड वेदर रिलेटिंग प्लानिंग को, कि हमें किस इस समय टेम्परेचर इतना है, हमें ड्रोन फ्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी सेंसर। ह्यूमिडिटी सेंसर्स मेजर्स द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, कितना मॉइस्चर है। और ये हेल्प क्या करता है, इट हेल्प ड्रोन्स अवॉइड फोगी और हाई मॉइस्चर एरियाज। सपोज करो फोगी है या ड्रोन को दिख नहीं रहा, हमें उस कंडीशन में फ्लाइट को नहीं उड़ाना चाहिए, तो ये सेंसर्स होते हैं जो ड्रोन की फ्लाई में हेल्प करते हैं। इसी तरह से आता है डस्ट एंड पर्टिकुलर सेंसर्स। ये डस्ट एंड पर्टिकुलर सेंसर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं अमाउंट द डाटा, स्मोक एंड टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द, कितने कितने पार्टिकल्स हैं। ये स्मार्ट सिटीज में हमारे बनाने में हेल्प करते हैं, या एनवायरमेंटल सर्वे करने में भी ये सेंसर्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेफ्टी फर्स्ट, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस। सबसे पहले हमारे लिए क्या है कि हम सेफ रहें, ड्रोन हमारा सेफ रहे, तो उसके लिए कुछ सेंसर्स आते हैं जो ऑब्स्टेकल्स में जो रुकावट्स होती हैं वो उनको डिटेक्ट कर लेता है और उसको अवॉइड कर लेता है। सबसे पहला था विजन सेंसर, जैसे कैमरा। ये सेंसर स्टीरियोस्कोपिक दो कैमरों से गहराई मापते हैं, जैसे मोलिकुलर एक कैमरे से दृष्टि का ऑफ करके गहराई और दूरी का पता लगा सकते हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग। लिडार एक लेजर आधारित सेंसर है जो ड्रोन को तीव्र गति से 3D नक्शा बनाने में हेल्प करता है। यह एक सेकंड में 3 लाख पॉइंट स्कैन कर सकता है, जिससे मुश्किल इलाकों की स्टिक मैपिंग हो सकती है, अच्छे से उसको मैप हम कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, लिडार की हेल्प से। और लिडार कहाँ का हेल्प करता है, जो इसका हम यूज करते हैं सर्वेक्षण में, निर्माण स्थल में और स्मार्ट सिटी योजना बनाने में भी इसका यूज हो रहा है। नेक्स्ट आता है मिलीमीटर वेव रीडर। वेव रीडर क्या होता है, ये खराब मौसम जैसे कोहरा, बारिश, कम रोशनी में भी रुकावटों को सटीक रूप से पहचान लेते हैं। और इसका हम कहाँ होता है, इंडस्ट्रियल ड्रोन में इसका ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि 100 मीटर की दूरी से भी ये किसी वस्तुओं को पहचान लेता है। अब क्या आता है कि अब ड्रोन कहाँ कहाँ पर एक्शन में है, और सेंसर ड्रिवन एप्लीकेशंस, जो ड्रोन के एप्लीकेशंस में रियल वर्ल्ड में जो प्रैक्टिकली हम इसको कहाँ का यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में बात करते हैं। एग्रीकल्चर में क्या होता है, मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरास को हम यूज करते हैं वो क्रॉप की हेल्थ के लिए, मतलब क्रॉप सही है क्या है। आरटी के जीपीएस फॉर प्रिसिशन स्प्रेइंग, मतलब अच्छे से प्रॉपर वे में जहां पे हम स्प्रे कर सके, तो हम उसमें आरटी के जीपीएस यूज करते हैं। दिस रिड्यूस फर्टिलाइजर यूज बाय 10 to 50%। फर्टिलाइजर का इससे 10 से 15% यूज कम होता है और अच्छी फसल पैदा होती है। सेकंड, हम रियल वर्ल्ड में जो सेंसर्स का यूज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शंस में। इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शंस में कैसे होता है, थर्मल एंड विजुअल कैमरा इंस्पेक्ट ब्रिजेस एंड पावर लाइंस। अब जब थर्मल कैमरा से हम यूज करते हैं ब्रिजेस को या पावर लाइंस को, इससे क्या होता है,
रिड्यूस होता है इंस्पेक्शन टाइम बाय 60% एंड एनहांसिंग सेफ्टी फॉर इंजीनियर्स की सेफ्टी भी इससे सही रहती है। मैपिंग और सर्वेइंग में हम यूज करते हैं लिडार के, जीपीएस से। जब हाई एक्यूरेट जब हमें मैप चाहिए होता है तो लिडार हमारे उसमें हेल्प करता है। जो इससे क्या होता है, जो सर्वे का ग्रिड होता है, मैप को मापते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेसी आती है। जैसे ट्रेडिशनल मेथड में पूरी प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं आती थी, लेकिन जो मॉडर्न एज के जो सेंसर हैं, लिडार और आरटी के जीपीएस, इससे प्रॉपर एक्यूरेसी आती है। पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, थर्मल एंड जूम कैमरा एड सर्च एंड रेस्क्यू मिशन एंड सर्वेलियांस। अब हम आपने देखा होगा कि जंगलों में या टेररिस्ट को ऐसा कोई कश्मीर में जैसा कोई कांड हुआ, तो कैमरे से हम उसकी अच्छे से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, ताकि वो उसकी प्रॉपर जगह को हम डिटेक्ट कर सके। तो ड्रोन कई तरह के, इसके अलावा कई जगह पर ड्रोन अब रियल वर्ल्ड में या एक्शन में है और कई एप्लीकेशंस में इसका हम यूज कर रहे हैं। अब क्या है ड्रोन, क्या है फ्यूचर ऑफ फ्लाइट, स्मार्टेस्ट सेफ ड्रोन अब फ्यूचर का फैक्ट बन चुका है। इसमें सेंसर फ्यूजन क्या है? सेंसर फ्यूजन का मतलब होता है कई सेंसर से प्राप्त डाटा को एक साथ जोड़ना, ताकि वो ड्रोन और भी ज्यादा अपने आप स्मार्ट बन सके। जैसे हम एआई का यूज करते हैं, एआई क्या करता है, मुश्किल रास्तों को खासकर शहरी इलाकों से खुद ही तय कर सकता है कैसे उड़ना है और कहाँ उड़ना है। एआई मशीन क्या करती है, ए और जो लर्निंग इंटीग्रेशन है, अब कई ड्रोन में ऐसे ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग डाल दी गई है जिससे डाटा खुद ही प्रोसेस होता है ड्रोन में। इससे ड्रोन क्या करता है, रियल टाइम खुद डिसीजन ले सकता है। जैसे मौसम बदल रहा हो, कोई रुकावट आई हो, रास्ता बदलना हो, तो एआई सेंसर्स के थ्रू ड्रोन अपना रास्ता चेंज करके सेफली फ्लाई कर सकता है या वापस आ सकता है। एआई और मशीन लर्निंग के इंटीग्रेशन से हमें डिसीजन मेकिंग, ड्रोन की फ्लाइट को चेक करना, पाथ को चेक करना, एनवायरमेंटल प्रेशर्स को चेक करना, आज की डेट में हमें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। सेंसर ड्रोन की असली आंख और कान है। ये ना सिर्फ ड्रोन को उड़ाते हैं, बल्कि उन्हें सोचने, समझने और फैसला लेने की शक्ति भी देते हैं। भारत अब दुनिया में ड्रोन के उपयोग कृषि, रक्षा, शिक्षा, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और स्मार्ट सिटी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आपको पता लग गया होगा कि ड्रोन के सेंसर्स भी ड्रोन की सही आंख और कान है। तो कभी भी आप ड्रोन को उड़ाएं तो ड्रोन सेंसर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, लर्निंग के लिए, ड्रोन एजुकेशन के लिए हमारे चैनल स्किल रोबोस्टेम ड्रोन एकेडमी को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो से अच्छी अच्छी नॉलेज प्राप्त करते रहें। थैंक यू, टिल देन।